संसद में सनातन का अपमान, डीएमके सांसद सेंथिल कुमार बोले बीजेपी सिर्फ गोमूत्र राज्यों में जीतती है चुनाव। सेंथिल कुमार के समर्थन में उतरे एमडीएमके सांसद वाई को कहा उनके बयान से सहमत हूं। सेंथिल कुमार के बयान पर बवाल। अश्विनी चौबे ने कहा सनातन को गाली देने वालों को 2024 में लगेगा जनता का तमाचा। सेंथिल कुमार पर भड़के सुशील मोदी, कहा ऐसे बयानों से ये लोग 3 राज्य हार गए। सनातन के खिलाफ बकवास करना बंद करें वरना हर जगह बीजेपी का परचम लहराएगा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। सनातनी परंपरा और सनातनियों का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। प्रवेश वर्मा ने सेंथिल कुमार के बयान को बताया शर्मनाक, बोले 3 राज्यों में जनता ने सिखाया सबक। विवाद बढ़ने पर सेंथिल कुमार ने मांगी माफी, कहा गलत शब्दों का किया इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बैठक। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के सीएम पर चर्चा। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने किया ऐलान। 7 दिसंबर को लेंगे शपथ। राजस्थान हार के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले लोकसभा चुनाव जिताकर दिखाऊंगा, पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर रहेगी मेरी भूमिका। राजस्थान हार के बाद अशोक गहलोत का बयान। सचिन पायलट बोले अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवाओं को जब मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। लोकसभा चुनाव के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 1 लाइन का प्रस्ताव पास, हाईकमान करेगा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव। चुनाव परिणाम पर बोले आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस कमजोर नहीं हुई, मध्यप्रदेश कांग्रेस में कुछ नेताओं में कमी रही। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम रेस में होने से किया इनकार, बोले मुझे जो काम मिलेगा मेहनत से करूंगा। शिवराज सिंह ने दिल्ली जाने से किया इनकार, लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतना लक्ष्य कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने तीनों राज्यों में पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत बताया, कहा किसी विशेष योजना से जीत नहीं मिली। हार के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव हारने का कारण ढूंढ रही है कांग्रेस। बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का सवाल, तेलंगाना में जीत पर क्यों सवाल नहीं उठाता विपक्ष। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना, चुनाव जीते तो सब ठीक, हारते ही ईवीएम हो जाती है खराब। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का निशाना, जांच एजेंसियों के बल पर जीत रही है बीजेपी। पोलराइजेशन और जांच एजेंसियों की वजह से जीती बीजेपी। जमीयत इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष का बयान। जयपुर में विधायकों से मिले राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, विधायकों से सीएम पद को लेकर की चर्चा। वोट के लिए नहीं हर वर्ग के लिए काम करती है हमारी सरकार, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। मध्य प्रदेश में मिली जीत के बाद एक्शन में शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के साथ किया लंच। भोपाल में सीएम शिवराज ने राम रथ यात्रा का किया स्वागत, कहा 22 जनवरी को अयोध्या में पीएम करेंगे मंदिर का अभिषेक। एमपी में विधायक कृष्ण गौर ने शिवराज का किया समर्थन, कहा फिर सीएम बनते देखना चाहती हूं। विधायक कृष्ण गौर ने कहा मध्यप्रदेश में चला मोदी का जादू, लाडली बहना योजना से महिलाओं का जीवन बदला। 8 दिसंबर को होगा मिजोरम के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। चुनाव में जेडपीएम को मिला है बहुमत। चंद्रशेखर बावनकुले के बयान की चिंता सीएम शिंदे को करनी चाहिए। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे का बयान। संजय राउत पर बरसे महाराष्ट्र के मंत्री अनिल भाई दास पाटिल, कहा जमीनी स्तर पर जाकर देखें पीएम का काम। इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा अटैक, कहा बांटने वाली सियासत से रहें सावधान। पीएम मोदी की पोस्ट पर पवन खेड़ा का पलटवार, रीपोस्ट कर कहा हमारे प्रधानमंत्री की विनम्र भाषा देखिए। इंडिया गठबंधन की कल होने वाली बैठक टली, कई नेताओं के न आने की वजह से लिया गया फैसला। ममता के बयान पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का अटैक, बोली कांग्रेस के साथ आने में इन्हें नहीं दिख रहा फायदा। ममता का बयान सिर्फ शुरुआती, जल्दी टूट जाएगा गठबंधन। सांसद नवनीत राणा का बयान। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का कांग्रेस पर हमला, कहा 3 राज्यों के परिणाम के बाद साथियों की आई याद। ममता बनर्जी की बैठक से किनारा करने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, कहा ममता ने कभी विपक्ष को वोट की अपील नहीं की, मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी का कहीं अता पता नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, जनता का मूड ऐसा ही रहा तो केंद्र में होगा परिवर्तन। सीएम ममता समझ चुकी इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार का निशाना। जयपुर में राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर भी मारा गया। हमले में सुखदेव सिंह का सुरक्षा गार्ड भी जख्मी। सुखदेव सिंह के हथियारों की पहचान हुई, पुलिस ने कहा 10 मिनट बात करने के बाद हथियारों ने की फायरिंग। राजस्थान को अपराध मुक्त करना पहली प्राथमिकता, करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली सुखदेव सिंह की हत्या की जिम्मेदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है गोदारा। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद प्रदर्शन शुरू, राजपूत समुदाय के लोगों ने अस्पताल के बाहर किया प्रोटेस्ट। जयपुर मर्डर पर वसुंधरा राजे का पहला बयान, करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद। जयपुर हत्याकांड के बाद डीजीपी को राज्यपाल का निर्देश, कानून व्यवस्था बनाने और अपराधियों को जल्द पकड़ने के लिए कहा। राज्य में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। करनी सेना प्रमुख की हत्या पर बोले सीपी जोशी। करनी सेना के चीफ की हत्या पर अशोक गहलोत ने जताया शोक, कहा हत्या की घटना दुखद। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले केन्या के प्रेसिडेंट रूतो, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर की बातचीत। आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ेंगे भारत और केन्या। पीएम मोदी बोले काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। सऊदी अरब के हज मंत्री से स्मृति ईरानी ने की मुलाकात, कहा हज यात्रा को और सुगम बनाने पर हुई बातचीत। राहुल गांधी 8 दिसंबर से 7 दिवसीय यात्रा पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का करेंगे दौरा। उत्तराखंड में 8 दिसंबर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले हमारे युवाओं को घर में ही मिलेगा रोजगार।
बीएसएफ के आईजी का पाकिस्तान पर आरोप। नवंबर में पाकिस्तानी सेना ने 3 बार तोड़ा सीजफायर, हमारे सुरक्षा बलों ने दिया जवाब। मणिपुर में 7 महीने से जारी हिंसा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया अक्षम्य, कहा कथित गोलीबारी में 13 और लोगों की मौत। भारत अमेरिका सीईओ फोरम की मीटिंग, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ की संबंधों की समीक्षा। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को लिखा खत, मदरसों की जांच स्थगित करने की मांग की। जम्मू कश्मीर बिल पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद सौगत रॉय भड़के, अमित शाह ने कहा एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे नहीं चलेंगे। संसद भवन के परिसर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, केंद्रीय एजेंसियों के मिसयूज का लगाया आरोप। दिल्ली में सीएम नीतीश के खिलाफ जीतन राम मांझी का प्रदर्शन, दलितों का अपमान और अधिकारों से वंचित करने का लगाया आरोप। स्क्वाडन लीडर मनीषा पादी को नई जिम्मेदारी, मिजोरम गवर्नर की एसडीसी नियुक्त किया गया। मराठा आरक्षण के क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश यादव को बड़ी राहत, दादरी में जुलूस के केस में कार्रवाई पर रोक। यासीन मलिक को मौत की सजा पर 14 फरवरी को सुनवाई, एनआईए ने की है फांसी की सजा की मांग। राजस्थान और हरियाणा में ईडी की रेड, लॉरेंस बिश्नोई के साथी सुरेंद्र चीकू सहित कई गुर्गों के ठिकानों पर मारे छापे। लॉरेंस का फंड संभालता है सुरेंद्र चीकू, अपहरण, हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग केस में एनआईए की रेड, कश्मीर की 7 और जम्मू में एक जगह पर ली गई तलाशी। साइक्लोन मिशोंग आंध्र तट से टकराकर आगे बढ़ गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। मिशोंग तूफान के बाद चेन्नई में हालात खराब, सीटीओ कॉलोनी में नाव के जरिए रेस्क्यू। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों से की बातचीत, राहत सामग्री भी बांटी। तमिलनाडु में भारी बारिश से उफनाई झीलें, पानी छोड़े जाने से उफान पर कूवम नदी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिचोंग तूफान का असर, भारी बारिश से डूबी फसलें, किसानों को नुकसान हुआ। आंध्र के बापटल्ला में तेज हवाओं की वजह से कई जगह होर्डिंग गिर गए, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भारी बारिश से चेन्नई के पंपल इलाकों में हाल बेहाल, 4 फीट से अधिक पानी में लोग जाने को मजबूर। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पुलिस के सभी विभागों की मीटिंग की, ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने के लिए कहा गया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए गुजरात से आएंगे 7 ध्वज स्तंभ, अहमदाबाद में किए जा रहे हैं तैयार। श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स में चल रहा है 7 ध्वज स्तंभ का निर्माण, मुख्य ध्वज स्तंभ का वजन 5500 किलोग्राम। 17 दिसंबर से कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी जानकारी। बंगाल की मंत्री शशि पांजा का बयान, एनसीआरबी डेटा में कोलकाता सेफ सिटी जबकि दिल्ली क्राइम सिटी में दर्ज। जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, एलओसी से सटे गांवों में केंद्र की योजनाओं की दी जानकारी। पुणे में भिडेवाड़ा प्रॉपर्टी पर चला नगर निगम का बुलडोजर, 2 मंजिला इमारत को किया ध्वस्त। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। बिहार के रोहतास में मंत्री जमा खान की एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट, ड्राइवर की मौत, 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। नागपुर के जमठा स्टेडियम के पास ट्रक में लगी आग, अनाज का ट्रक जलकर खाक हो गया। आईडीएफ प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हगमारी ने चेताया, हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे, कहा। पाकिस्तान से शादी करने भारत आई जावेरिया खान, भारत सरकार ने दिया 45 दिन का वीजा। पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल के पास ब्लास्ट, अभी तक 2 बच्चों के घायल होने की खबर, पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची। पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की मौत, 2 दिसंबर को हार्ट अटैक से गई जान, चोरी छुपे अंतिम संस्कार। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल था रोडे, आईएसआई के इशारे पर करता था काम। उत्तराखंड के ब्यासी के पास ट्रक से बस की टक्कर, बस में फंसे ड्राइवर को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, निफ्टी 20,855 के पार, सेंसेक्स भी 431 अंक उछला। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सीएम ममता बनर्जी का अलग अंदाज नजर आया, सलमान खान, अनिल कपूर और सोनाक्षी के साथ किया डांस। फिल्म द आर्चीज के ग्रैंड प्रीमियर में पूरे परिवार के साथ पहुंचे शाहरुख खान, फिल्म में डेब्यू कर रही हैं उनकी बेटी सुहाना खान।